जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज मंगलवार की सेवा में आपका स्वागत है और ये बाइबल स्टडी का सेशन है। और हमने प्रार्थनाएं की हैं कि प्रभु इस सेशन में हमें आशीष दे और सभी सुनने वाले भाइयों और बहनों को भी आशीष दे। आज हम लोग रोमियो की पत्री और 11वें अध्याय के 13वें वचन से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आप और हम पिछले पैसेज में समझ गए थे कि इज़राइली लोग अगर गिर गए हैं तो प्रभु उनको दोबारा खड़ा करेंगे, लेकिन एक समय के लिए, ताकि उस बीच प्रभु हम तक सुसमाचार पहुंचा सके। और प्रेरित पौलुस इसी बात की व्याख्या करते हैं। यहाँ 13वें वचन में लिखा है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी वैसी ही हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ दी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा हुई। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साँटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साँट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत गहरी और पावरफुल शिक्षा है, परंतु हमारे लिए यह एक चुनौती भी है। याद रखिएगा, ये शिक्षाएं अगर भारत देश की कलीसियाएं, जिनको मैं जानता हूँ, वो सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके द्वारा आप स्वर्ग में पहुँचेंगे। आपकी चंगाई हो गई, भूत निकल गया, कर्ज माफ़ हो गया, या आपने 2-4 गाने गा लिए और अपने नाम के आगे आपने वर्शिपर और कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया, वो आपको स्वर्ग में नहीं ले जा पाएंगे। ये जो शिक्षा है, ये समझना है, ताकि आप और आपकी जनरेशन स्वर्ग के लिए तैयार हो पाए। यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ। कौन है ये अन्य जातियाँ? ये अन्य जातियाँ आप और हम हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं। यहूदी और इजरायली एक ही लोग हैं, और उनसे अलग जितने भी लोग हैं वे सब अन्य जातियां हैं इज़राइल के अलावा। अर्थात डायरेक्टली जो इब्राहिम की संतान हैं, वे सब के सब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, अपने लोग कहलाते हैं, निज प्रजा कहलाते हैं। हम लोग निज प्रजा उनकी नहीं हैं, क्योंकि हम अन्य जाति हैं। लेकिन एक आगे चल के आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उतना ही भाग मिल गया जितना इज़राइलियों का है।
लेकिन वो कैसे मिला है, यहाँ समझने की बात है। तो आप देखिए, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत देश के पास्टर्स और भारत देश की कलीसियाएँ इस बात को अच्छी तरह समझ लें और जान लें और अपने लोगों में डाल दें, हृदय में डाल दें, ताकि वे एक्चुअली में सही विश्वास को समझ पाएँ। कथा कहानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ सुथरी शिक्षाएं हैं। यहाँ वो कहते हैं कि मैं तुम अन्य जातियों से कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। देखिए, अन्य जातियों के लिए क्यों कह रहे हैं प्रेरित पौलुस? वो तो यहूदी हैं, लेकिन वे रोम में गए, वे यूनान में गए, वे अलग अलग, इवन फिलिपियों की पत्री भी उन्होंने लिखी और वहाँ भी गए, जो यूरोप का भाग है, इंडिया में नहीं आए। इसलिए बाइबल हमको बताती है कि वे अन्य जातियों के लिए प्रेरित हैं। That means he is an apostle to us, people like us, Indian, African, American और इवन इजिप्ट और तमाम लोगों के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, जर्मनी, यूरोप के जितने भी भाग हैं उन सब के लिए, और इधर जो एशिया के भाग हैं सब के लिए प्रेरित पौलुस कौन है? प्रेरित हैं। दैट मीन्स उनको प्रभु ने भेजा। प्रेरित का मतलब होता है भेजा जाना। वो कहीं कहीं गए, ट्रैवल करते हैं, तो वो प्रेरित हैं। इसलिए वे अपनी सेवा की बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, जो परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी है उसकी बड़ाई करते, कि प्रभु ने उनको योग्य समझ कर दिया है। अब वो क्लियरली बताते, आगे चल के समझिएगा इसको, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। अभी ये क्या सिचुएशन आ गई है? प्रेरित पौलुस की बातें यहूदियों ने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा तू तो कोई और शिक्षा देता है, लेकिन वे ये भूल गए कि प्रेरित पौलुस यहूदी हैं और उन्होंने यहूदी की शिक्षा पाई। वे फरीसियों के फरीसी, बहुत ज्ञानवान, उन्हीं के एक शिक्षक हैं गुरु गमालियल, उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने शिक्षा पाई। वे अप्रूव्ड वर्कमैनशिप थे परमेश्वर के, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। तब उन्होंने क्या किया? प्रभु ने उनको अन्य जातियों के पास भेजा, ताकि कंपटीशन में जलन के कारण क्या हो जाए, उनके उद्धार को देखकर अपने लोग, इजरायली लोग उद्धार पाएं। वो ये कहना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही संभव है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम अगर आपके घर आते हैं तो आप हमको जानते हैं, और आपकी गली में कोई एक और व्यक्ति रहता है जो आप जानते, हम नहीं जानते, और हम उसके घर में चले जाएं, दिन भर वहाँ रहें, और शाम को मैं आपको दिखूं और पता चले आपको कि ये व्यक्ति तो मेरे घर आता था, मेरा रिश्तेदार है, मेरे मुझसे संबंध रखता है, परंतु इसको तो मैंने उस गली में देखा है, ये तो किसी और के घर में रह रहा है, तो आपको जलन होगी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको दुख भी होगा कि क्या बात है, ये यहाँ क्यों नहीं आया, उसके घर में चला गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति से जिसके घर में पास्टर या मैं चला गया हूँ वो आपका दुश्मन है, आपकी पटती नहीं, तो आपको और जलन होगी। प्रेरित पौलुस एग्जैक्टली यही करना चाहते हैं कि वे अन्य जातियों में, दूसरे देशों में जाकर सुसमाचार प्रचार करें, ताकि यहूदी लोग ये सुने कि प्रभु यीशु के द्वारा उनको उद्धार मिल गया है, तो इनमें कुछ जलन आए। अपनी भाषा में कह सकते हैं कि थोड़े शर्म आ जाए इनको भी, है ना। कई बार कहते हैं ना हम लोग कि तुझे शर्म नहीं आती, पड़ोसी का बच्चा जिसके पास कोई सुविधा नहीं वो अच्छे नंबर ले आया, तेरे पास सब सुविधा है तो तुझ कम नंबर लाया, है ना, ऐसा कहते हैं। ताकि वो उनका उद्देश्य वैसा होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कंपटीशन नहीं। लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहे हैं उद्धार के बारे में। आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों कि ये उद्धार कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आज चर्चेज उद्धार के बारे में नहीं बताते, वो अलग अलग कहानी बता रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि इंडिया का चर्च, इंडियन चर्चेस किधर की तरफ जा रहे हैं। उनमें वे सब बातें हैं जो बाज़ार में हैं,
ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनमें जलन उत्पन्न नहीं किया गया। उनमें जलन उत्पन्न करें, उनमें ताड़ना भी दें, उनके साथ टाइम बिताएं। बाइबल में एक जगह लिखा है कि ऐसे बड़े उद्धार से लापरवाह रहकर तुम कैसे बच सकते हो? लापरवाह रहकर। आप देखिए कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं, खाना पीना खाते, टेलीविज़न, अखबार, टाइम बिताते, फिर दफ्तर जाते हैं या काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है। वे दे आर इग्नोरेंट, दे आर नेग्लिजेंट पीपल अबाउट देयर ओन साल्वेशन। ये जो आत्मा है इसका उन्हीं को उद्धार करना पड़ेगा, उन्हीं को कहना पड़ेगा। कई बार लोग हमको बोलते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे पति का, पत्नी का, बेटे का उद्धार हो जाए। आपको सच्ची बात बता दें, उद्धार के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर पाएगा। उद्धार के लिए बाइबल कहती है उस व्यक्ति को जिसको चाहिए उसको सुसमाचार सुनाना है, बाकी उसकी इच्छा है। अगर वो इच्छा प्रकट करता है तो पवित्र आत्मा मदद करेंगे, अगर वो इच्छा प्रकट नहीं करता तो मेरी और आपकी और बड़े से बड़े पास्टर की इच्छा परमेश्वर उसके ऊपर थोपेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को आज़ाद इच्छा दी है। तो अब ये प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। ये कहना चाहते हैं। देखिए हम लोग अपने फैमिली में 5 जने हैं अभी, और हम लोग बड़ी चिंता करते हैं कि हमारे बच्चों का जो उद्धार हुआ वो बना रहे, मेरा उद्धार है बना रहे। और हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। क्या होगा कि 4 जन का उद्धार हो जाए और एक नरक में जाए, कितना दुख लगेगा। और वहाँ वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। मान लो मैं नहीं मिलूँगा स्वर्ग में, तो मेरे बच्चे तो बहुत दुखी रहेंगे थोड़े दिनों तक, क्योंकि बाद में प्रभु इरेज कर देंगे मेमोरी, लेकिन दुख की बात रहेगी। अब क्या करना है? मेंबर्स को भी, अपने परिवार के मेंबर्स को आप और हम जलन उत्पन्न करवाएं। हम कहें, प्रेम भी ठीक है, परंतु यू हैव टू इंस्टिगेट, इंस्पायर पीपल, ताकि लोगों को क्रोध आए और वे मसीह में आए। ये तरीका अच्छा है, क्योंकि उद्धार ऐसी चीज़ है कि वो ना तो आप खरीद सकते, ना उधार ले सकते, और ना ही अपने आप कर सकते हैं। वह करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से निवेदन और बाइबल का अध्ययन, बाइबल का सुसमाचार सुनना, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। वो बेसिक फेथ है जो इन दिनों में हम लोग चर्च में सीख रहे हैं। अब क्या लिखते हैं? कुटुंबियों का उद्धार करा पाऊँ, उद्धार करा पाऊँ। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर क्या नहीं होगा? ये क्या कह रहे हैं प्रेरित पौलुस कि परमेश्वर ने क्या किया कि अगर तुम नहीं सुनते इजरायली लोग, तो प्रेरित पौलुस को अन्य जातियों में भेज दिया, हमारी तरफ सुसमाचार आ गया। तो वो कह रहे हैं कि उनको परमेश्वर ने त्याग दिया। याद रखिएगा, इजरायलियों को पूरी रीति से नहीं त्यागा है। प्रभु अभी भी उनको बहुत प्यार करते हैं और वे उनकी अपनी प्रजा है। तो उनका त्याग दिया जाना जगत के मेल मिलाप का कारण हुआ। उन्होंने सुसमाचार प्रभु यीशु को रिजेक्ट किया, लेकिन उसी सुसमाचार के द्वारा, उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप, यानी जगत का मेल मिलाप, इज़राइल को छोड़कर बाकी सब के मेल मिलाप के लिए द्वार खुल गया। हालेलुया। हम और आप जो इंडिया में सुन रहे हैं, इज़राइल लोगों के अलावा वे सब अन्य जाति हैं, और ये द्वार प्रभु यीशु के द्वारा हम अन्य जातियों को मिल गया। कितने आनंद की बात है, फ्री में मिला ना। आपको इज़राइल नहीं जाना पड़ा, जहाँ थे वहीं आपका उद्धार हो गया। अगर आपने सच में यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप को त्याग दिया, और अब आपने फैसला किया मैं पाप नहीं करूँगा, मसीह के पीछे चलूँगा, पवित्र जीवन जीऊँगा, तो क्या हो गया? मेल मिलाप का कारण हो गया। यानी इज़राइलियों को प्रभु ने छोड़ दिया, हमको
स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान बन गए। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि उनका ग्रहण किया जाना ऐसा आनंद होगा जैसे कोई लाश जिंदा हो गई है, इतना आनंद होगा। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो हम सब आशा करते और ज़िंदा रहता और ज़िंदा रहता, कोई बात नहीं, बिस्तर पे ही पड़ा था या पड़ी थी, सामने तो थी। लेकिन अगर कोई मर जाता है तो बहुत रोते हैं ना, बहुत रोते हैं। लेकिन अगर वही मुर्दा अचानक ज़िंदा हो जाए तो कितना आनंद होगा उस घर में, रिश्तेदारों में, परिवार में। वैसा ही आनंद उस समय उनके लिए होगा जब इजरायलियों को दोबारा ग्रहण किया जाएगा। शायद आपने ये बातें नहीं सुनी होंगी, इसलिए आपके लिए नई हो सकती हैं। मैं नए विश्वासियों को भी कहता हूं कि इन बातों पर ध्यान लगाएं, खास करके वे लोग जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियंस हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं। मेरे पास प्रतिदिन फ़ोन आते हैं और बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, खास करके गांव के भी, कस्बा के भी, डिस्ट्रिक्ट्स के भी, नॉर्थ इंडिया के। और मैं पता कर लेता हूं कि शायद उनके पास्टर्स रुचि नहीं लेते इस प्रकार के उत्तरों में, और फिर हमको ये भी पता है कि शायद वो 10वीं 12वीं कक्षा पढ़ के और किसी कारणवश वो चर्च खोल लेते हैं। बुलाहट उनके पास नहीं है और ना ही वो आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें बाद में पर जो लोग विश्वास करना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल पड़ जाएगा। चर्च तो नहीं बच पाएगा, इस प्रकार के चर्चेस जो लोगों ने अपनी मर्जी से खोले। लेकिन अगर वो प्रभु से प्राप्त करते हैं बुलाहट, चर्च खोलते हैं, तो वह अपने लोगों की ठीक से अगुवाई कर पाएंगे। यू हैव टू बी एजुकेटेड ऑल्सो। मैं आपको बताता हूँ 21वीं शताब्दी में आप पहली शताब्दी वाले क्रिश्चियन बन के कि चलो अनपढ़ रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, इतना ही बोल देंगे, बस इतना काफ़ी है। नो, इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपको बताया जाता है कि इतना ही काफ़ी है तो आगे शैतान भी खड़ा है, वह पटकी लगा देगा और हम और आप वापस आ जाएंगे। हमको और आपको ज्ञान के विषय में भी ज्ञान को भी प्राप्त करना है, ताकि हम ज्ञान से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझ सकें और इसको इस्तेमाल कर सकें। इसी को ज्ञान बोलते, परमेश्वर का ज्ञान। तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने का कारण नहीं होगा। मतलब एक दिन इजरायली लोग उछलेंगे, कूदेंगे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ चेतावनी के लिए, ये सुसमाचार जो आज हम लोग को मिल रहा है जल्दी ही ये लपेट कर वापस जाएगा। आप देख सकते हैं इंडिया के कई एक स्टेट्स में बड़े भयंकर एंटी कन्वर्शन लॉ बन गए हैं। ये क्यों बने हैं मालूम है? क्योंकि इंडिया को 2000 साल से सुसमाचार प्रचार कर दें, ग्रहण कर दें, प्रत्येक पीढ़ी को सुसमाचार पर विश्वास करने का मौका दिया गया है। लेकिन अब ये कठिन होता जा रहा है, कानून बनाए गए हैं ताकि ये लपेट कर इंडिया से ख़त्म हो जाए और दोबारा इज़राइल में पहुंच जाए। तो समय कम रह गया है। अब गप्पी गोष्ठी करने का और गप्पे मारने का, हंसी ठट्टा करने का टाइम नहीं रहा है। शायद आज की रात ही अंतिम रात हो, हमको और आपको क्या पता है। इसलिए अब क्या होने वाला है कि सुसमाचार सब देशों से ख़त्म होकर वहीं जाएगा। और बाइबल कहती है कि तुम एक एक वचन को ढूंढोगे, तुमको नहीं मिलेगा, वचन का अकाल पड़ जाएगा। आप चाहेंगे कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको सुसमाचार सुना सके, बट नहीं मिलेगा। एक जगह लिखा है जकरिया की पुस्तक में, वचन मुझे याद नहीं, कि एक व्यक्ति के, एक यहूदी व्यक्ति के कपड़े 10 लोग पकड़ लेंगे और ये कहेंगे कि मुझे अपने भवन में ले चलो, क्योंकि मैंने सुना है यहोवा तुम्हारे संग रहता है। ये पावरफुल चीज़ें हैं ब्रदर। आपका सिर का दर्द ठीक हो या ना हो मत चिंता कीजिए, सिर का दर्द और शरीर यहीं रह जाएगा। टांग ठीक हो या ना हो, आप गरीब भी हैं तो भी स्वर्ग में जा सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा? सुसमाचार पर जल्दी विश्वास करना होगा, ताकि
सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सुनिएगा जकरिया की पुस्तक 8:23 में, सेनाओं का यहोवा ये कहता, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले यानी इंडियन लोग भी सब जातियों में से, देशों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। परंतु वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज आप और हम सुसमाचार को लापरवाही दिखाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। आज हम चर्च से मुंह मोड़ते हैं, प्रभु से मुंह मोड़ते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हमारे लोग, इंडिया के लोग सुसमाचार सुनने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे, उनको नहीं मिलेगा। आज मौका है। जकरिया 8:23 में से मैंने पढ़ा है। उस समय 10 लोग आपके पास आएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, हो सकता है आप हों भी ना यहाँ, क्योंकि प्रभु फिर उनको दंड देंगे। तो फिर क्या लिखा हुआ है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो गुंदा हुआ भी आटा पवित्र ठहरा, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियाँ भी। इसलिए इज़राइल की चिंता ना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि प्रभु ने कहा है वे पवित्र हैं, वे पवित्र ठहराए जाएंगे। जड़ पवित्र है। जड़ कौन है? आपको याद है? या जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, देखो दाऊद ने पाप किया, लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर को ये याद था कि मैं तुझे हटाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने वाचा बांधी, इसलिए वो आज तक इज़राइल के पापों को क्षमा करते आ रहे हैं। तो वे पवित्र हैं, डालियाँ भी पवित्र हैं, उन्हीं की डालियाँ। अब यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साँटा गया, जंगली जैतून और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड नहीं करना। अब देखो यहाँ प्रभु बता रहे, असली जैतून, स्वाभाविक जैतून, पक्का बढ़िया वाला कौन है? इज़राइल। अब हमको उसमें साँट दिया गया है, हमको उसमें ग्राफ्टिंग कर दी गई। जैसे गुलाब में ग्राफ्टिंग कर देते हैं ना, अच्छा गुलाब बनाने के लिए गुलाब में काट के फिर तिकोना उसमें जोड़ देते हैं और टेप लगा देते हैं। कुछ लोग गोबर लगा देते हैं ताकि वह नई एक फसल उत्पन्न कर सके, नया पौधा बन सके, स्पेशल पौधा। वैसे ही प्रभु ने हमको क्या किया, जंगली जैतून में से काट के असली में जोड़ दिया। मतलब हम अन्य जाति, पापी, अधर्मी, परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, लेकिन जिस क्षण प्रभु ने हमको बुलाया, हमने और आपने पश्चाताप किया, पापों से क्षमा पाई, प्रभु यीशु के पास चले गए, तो हम जंगली होते हुए भी, वाइल्ड है ना, बेकार के होते हुए भी अच्छी जैतून में, इज़राइलियों में हम लोग साँट दिए गए, लगा दिए गए, अटैच कर दिए गए। तो अब कौन हो गए हम लोग? हम साँटे गए हैं और जंगली जैतून से हम अच्छी जैतून की जड़ के चिकनाई के भागी बन गए। अर्थात जिस प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का, पौलुस का और उनके चेलों का उद्धार किया पहली शताब्दी में, वही यीशु ने मेरा और आपका भी उद्धार किया। यानी वही चिकनाई है, वही अभिषेक है, वही बात है जो एक ही व्यक्ति के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जिंदा उठने और हमारा उनमें विश्वास करने के द्वारा हम उनमें साँटे गए। हम सोचते हैं आप ठीक से समझ पा रहे हैं। इसलिए इज़राइलियों की कभी बुराई नहीं कीजिएगा, वे परमेश्वर की उत्तम जैतून, असली जैतून है, जड़ है। और फिर आगे मुझको और आपको, क्योंकि हम साँट दिए गए हैं, तो लिखा हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। अब याद रखिएगा, हम लोग डालियां हैं, लेकिन जड़ कौन है? इज़राइली लोग। वह हमको संभाले हुए कौन है? वो इज़राइली, प्रभु यीशु। यहूदी और हमारे और आपके पूर्वज, उनके पूर्वज कौन? इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने उनसे की वो आज भी चल रही हैं, लेकिन वे मसीह के द्वारा हम तक पहुंची हैं। उनको भी अब मसीह के द्वारा ही प्राप्त होंगी। इसलिए आज क्या कहते हैं? घमंड ना करना, क्योंकि तू तो केवल डालियां हैं,
डालियों पर घमंड नहीं करना, जड़ पर हमको और आपको ध्यान देना चाहिए। जड़ प्रभु यीशु है। मैं जब कई जगह जाता हूँ तो मेरा अपना अनुभव है, गांव में बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन उनको बातें करने का बहुत बीमारी है और बहुत बातें करते हैं, और कई बार वे मुझको सिखाना चाहते हैं जबकि वो जानते कुछ नहीं हैं। और कई बार कहते हैं बाइबल ऐसा कहती है, जबकि वो अनपढ़ है, कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो बाइबल कहती है हमको दिखाएंगे कहाँ कहती है, तब वो हंसने लगते हैं। तो ये जो नई डालियाँ हैं, कोशिश करें, आपको जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियंस हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र करें, अपने पास्टर से इन बातों को पूछें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप में घमंड आ जाए। मैंने गांव में ज़्यादा काम किया है और मैंने देखा है कि गांव के जो पास्टर्स हैं उनमें ज़्यादा घमंड होता है। वो दो चार लोग उनको पास्टर साहब कहने लगते हैं, पास्टर जी कहने लगते हैं। वो बाइबल को नहीं जानते, ना उनके पुरखा कभी चर्च गए, ना वे चर्च गए, बट कुछ हो गया उनके जीवन में, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा चलो यही एक दुकान खोल लेते हैं, और इसलिए उनमें घमंड आ जाता है, जल्दी घमंड आ जाता है। वे इन बातों को जो हम बता रहे हैं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें घमंड होगा। और अगर उनमें से कोई 10वीं कक्षा पास करके बाइबल कॉलेज करे आएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मुझे कहानी याद है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बता सकता हूँ कि एक बार अफ्रीका की बात है, वहाँ किसी प्रचारक ने प्रचार किया और एक जवान लड़के ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि अब ये प्रचारक तो चला जाएगा, ये बातें हमको आगे कौन बताएगा। तो वहाँ से एक लड़के को तैयार किया गया जिसने यीशु को स्वीकार किया, थोड़ा पढ़ा लिखा था, चौथा पाँचवा। तो जब वो उन्होंने कहा बाइबल कॉलेज भेजते हैं, तो बाइबल कॉलेज वो गया करने के लिए, और बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की, सेमिनरी किया, कुछ डिग्री वगैरह लिया होगा। और फिर जब उसका साल ख़त्म हुआ, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 3 साल के बाद वो वापस आया, तो वहाँ एक चिट्ठी आई कि आपके बेटे का ये जो सेरेमनी है, सर्टिफिकेट देंगे, आप आ जाइएगा और अपने बेटे को लेके जा सकते हैं। तो गांव के सरपंच ने भी कहा, ये सच्ची घटना है, गांव के सरपंच ने भी कहा कि एक काम करते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ। वो बेटा आएगा, यहाँ पे हम लोग को सिखाएगा सारी बातें। और वो बड़े खुश थे, वो गए और जाके, क्योंकि बाइबल कॉलेज जाने के लिए उनको एक नदी, बहुत गहरी नदी थी, वो पार करनी पड़ती थी, उसमें नाव पे चढ़ के उनको जाना होता था, बाकी आगे पैदल। तो उन्होंने नाव से पार किया और बाइबल स्कूल पहुंच गए, बेटे को लिया वहां से, और सर्टिफिकेट था। दे वर सो हैप्पी, बहुत खुश थे कि ये बेटा पढ़ लिख गया है, अब हमारे यहाँ आएगा तो फिर सिखाएगा बातों को, और हम लोग सब मसीह में और आगे बढ़ेंगे, फिर और लोगों को भी बाइबल स्कूल भेजेंगे। नए लोग होते तो उनको अच्छा लगता है। और तब फिर वो लड़का आ रहा था और बीच बीच में अपने पापा से और सरपंच से पूछ रहा था, 2-3 प्रश्न उसने पूछे। उसने कहा, पापा आप जानते हो ये थियोलॉजी करके आया हूँ मैं, आप जानते हो? पापा ने कहा, बेटा मैं तो नहीं जानता हूँ, ये कोई चिड़िया होती है या कोई बीमारी होती है, मुझे थियोलॉजी मालूम नहीं है। लड़का बोला, तो तुम कैसे क्रिश्चियन हो, तुमने क्या विश्वास किया, थियोलॉजी नहीं मालूम? फिर उसने मिसियोलॉजी, क्लिनिकल थियोलॉजी और कुछ कुछ ऐसे शब्द बोले। मिसियोलॉजी जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं बेटा हम लोग नहीं जानते, अब तू आएगा, तू आके पढ़ाना हम लोगों को, गांव के लोगों को। हम लोग एक सभा करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो उसमें पढ़ाया करना। और वो बेटा सरपंच के ऊपर भी सवार हो गया, पिताजी के। तो तुम कैसे क्रिश्चियन हो, 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक तुमको थियोलॉजी भी नहीं मालूम और तुमको मिसियोलॉजी भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है, तुम कैसे मसीह में आगे बढ़ोगे? इतने में जब वो नाव में आ रहा था तो छेद हो गया नाव में, और नाव में पानी भरने लगा। अब क्या हुआ, जो नाव थी वो डूबने लगी। अब वो बेटा चिल्लाने लगा, चिल्लाया, मैं क्या करूं, अब क्या करूं? बेटे को तैरना नहीं आता था, लेकिन
पापा को और सरपंच को तो तैरना आता था। अब वो लड़का चिल्लाया तो सरपंच ने कहा, बेटा तू थियोलॉजी भी जानता है और तू मिसियोलॉजी भी जानता है, हम लोग को तो केवल तैरना आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तू सिंकोलॉजी भी जानता होगा। सिंकोलॉजी कहते हैं डूबने का ना, सिंक हो जाना। तू सिंकोलॉजी भी जानता होगा तो तू अपने आप बच के निकला। और वो लड़का मर गया। घमंड का ये असर होता है ना। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो घमंड ना करें, ठीक से अगुवाई करें। गांव के जो पास्टर्स हैं, छोटे छोटे जो हाउस चर्चेज चला रहे हैं, अब इस समय ध्यान दीजिएगा, गंभीर बने, टीचेबल बने। टीचेबल का मतलब होता है किसी को ऐसा रखें जो आपको सिखा सके, पास्टर्स को सिखा सके, ताकि पास्टर फिर आगे लोगों को सिखा सके। तो घमंड नहीं करना, तू जड़ को नहीं संभालता है, जड़ तुझे संभालती है। हाँ, कई बार ऐसा ही होता है कि कोई पास्टर जाता है, वो पास्टर कोई चूना लगा देते हैं, जो जड़ बन के जाता है उनको ही चूना लगा देते हैं वो। तो आप सोचिए कि उनका स्थान तो पक्का नरक में तय कर देता है प्रभु। 19वां वचन, फिर तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ये कहते हैं प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा है, कई डालियाँ तोड़ी गई, इज़राइल से सुसमाचार छिपा के रखा। आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इज़राइलियों से प्रभु ने कुछ छिपा के रखा है, इसलिए प्रभु ने डालियाँ तोड़ दी ताकि हम और आप उद्धार पा सकें। क्योंकि हम तो अन्य जाति थे, प्रभु अगर नहीं करते उद्धार तो कोई बात नहीं, वो तो अपने लोगों को बचाने हैं। उन्हें कई बार कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। तो उनका अधिकार पहले बनता है, हमारा अधिकार केवल विश्वास और अनुग्रह से बन जाता है। और प्रभु ने दया कर दी, हम तक प्रभु यीशु पहुंच गए और हम उन तक पहुंच गए। तो साटा जाऊं, ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गए। याद रखिएगा, अविश्वास के कारण प्रभु आज भी तोड़ सकता है, तोड़ता है, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। मतलब बना रहता है का मतलब, मैं इसको ठीक पढ़ूंगा कि वे विश्वास नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया यहूदियों ने, परंतु तू विश्वास कर। कौन? मैं और आप इंडियन लोग। तू विश्वास कर, जो विश्वास ठीक है वो कर, है ना। हम लोग इन दिनों में विश्वास के कई प्रकार पढ़ रहे हैं, और अगर आप संडे को जोड़ते हैं तो अच्छा है और सीख पाएंगे आप। तो लिखा हुआ है कि इसलिए तू अभिमानी मत हो, क्योंकि तू साटा गया है। विश्वास करेगा तो बना रहेगा, परंतु भयमान, एक इंग्लिश बाइबल में लिखा ट्रैम्बलिंग, बाई ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए प्रभु के पास आए, है ना। हाँ, घमंड करते हुए और ये करते हुए ना आए, उनको प्रभु पसंद नहीं करता है। आपका पाप भीतर है और बाहर आप खूब सीधे सीधे चल रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप एक कैंसर को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पाप इज इक्वल टू कैंसर। पाप की बीमारी का इलाज केवल प्रभु यीशु के पास है। पाप ठीक कर लीजिएगा, चाहे आज किया है, 2 साल पहले किया है, 10 साल पहले किया है, उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, परंतु भयमान यानी कांपता रहे, डरता रहे कहीं पाप ना हो। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा, इसका मतलब जो स्वाभाविक थी इजरायलियों को नहीं छोड़ा, तो वो कहते हैं कि तुझे भी ना छोड़ेगा। इंडियन पास्टर्स को, इंडियन विश्वासियों को मैं कहता हूँ, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर इजरायलियों को दंड दिया है, और आपको पता है इस पृथ्वी पर जितना ज़्यादा सत्ता हो इजरायलियों को दिया, उतना अभी तक नहीं हुआ है। परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा दंड इजरायलियों को दिया है। काहे के लिए? ताकि हमको और आपको ये पता चल जाए कि वे चुनी हुई कौम है और हम अन्य जाति हैं। हम घमंड ना करें, पाप से नफरत करें। स्वाभाविक डालियों को जब नहीं छोड़ा तो मुझको और आपको भी नहीं छोड़ेगा। 22वां वचन, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। कृपा और कड़ाई, इन दोनों को आप देख सकते हैं। परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देख। अब कैसे देखना है? जो गिर गए उन पर कड़ाई की है प्रभु ने, परंतु तुझ पर दयालुता की। किस पर? ये रोम की कलीसिया को लिख रहे, याद रखिएगा। रोम अन्य जाति है,
यहूदियों को नहीं लिख रहे, यहूदियों की कलीसिया, यहूदी लोग हैं वहाँ पर, परंतु ये रोम में लिख रहे हैं, जो रोमी लोग भी चर्च में आते थे, अन्य जाति। इंडियंस में क्या है, इंडियंस के लिए भी कह सकते हैं कि हम और आप परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई दोनों पर ध्यान दें। जो गिर गए, कौन? वे गिर गए, परमेश्वर ने उन पर कड़ाई की, इजरायलियों पर, परंतु आप पर और हम पर दयालुता की है। याद रखिएगा, ये दयालुता हमेशा नहीं रहेगी अगर आप पाप में पड़ गए तो। यदि उसमें बना रहे, कब तक दयालुता रहेगी? यदि हम उसमें बने रहें। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, पाप से नफरत करने के द्वारा। और पाप अगर हो गया तो जल्दी निपटारा कर लें, चाहे किसी का भी हो, रुपया पैसे का हो, रिलेशनशिप का हो, दुकान मकान का हो, बिजनेस का हो, शादी गलत कर ली है उसका हो, बच्चे अनाज्ञाकारी हैं उसका हो, ये सब चीज़ ठीक कर लीजिए। आप अपना ठीक कर लीजिए तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। कई बार माता पिता हमें शिकायत करते बच्चों के बारे में, तो मैं कहता हूँ कि बच्चे तो बिगड़ेंगे क्योंकि मम्मी पापा भी बिगड़े हुए हैं। मम्मी पापा ठीक हो जाएं तो परमेश्वर उन पर दया कर सकता है और करेंगे भी। तो यहाँ पर कड़ाई और कृपा दोनों आते हैं। जो गिर गए उन पर कड़ाई की, इजराइलियों पर कड़ाई की, परंतु इजराइलियों के अलावा सब पर कृपा की है। कब तक? यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ वार्निंग फॉर एवरीवन, यानी इंडियंस के लिए भी है, चाहे वो गांव में नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, पास्टर, डीन और जो भी होते हैं, बिशप, अपोस्टल वगैरह, सब पर आएगा। तू भी काट डाला जाएगा। इसलिए इन दिनों में हम लोगों ने शिक्षा दी थी एंटी क्राइस्ट की। याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट धीरे धीरे आता है, 10 साल 20 साल उसको लग जाते हैं एंटी क्राइस्ट की आत्मा में। शुरू में चर्च और पास्टर सब लोग ठीक होंगे, धीरे धीरे वो महिमा ले लेंगे, घमंड ले लेंगे। आप पास्टर्स लोगों के जीवन को निकटता से देखें। अगर आपने पहचान नहीं पाया तो आपको लगेगा ये चर्च बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर एक स्पिरिट काम करती है जिसको एंटी क्राइस्ट की आत्मा कही जाती है, जिसने उसको भेज दिया है ताकि आपके चर्च की आंखों को बंद कर दे। पहले वो पास्टर की आंखों को बंद कर देता है, इसलिए पास्टर उछलने लगता है रुपया में, पैसे में, प्रसिद्धि में और तमाम संपत्ति में और अपने कुछ वरदानों में भी, लेकिन वो सब यहीं पर रह जाएंगे। उनसे प्रभु को मतलब नहीं है। प्रभु को मतलब है कि यदि तू रोज़ रोज़ उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हम लोग अपने चर्च के साथ बहुत कॉशियस रहते हैं ब्रदर सिस्टर, हम लोग बहुत कॉशियस रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी अपना उद्धार ना खोए। आपको लगेगा ना कि उद्धार खोने वाली बात कैसी है? यस, खो सकता है। इब्रानियों 6:3 में और इब्रानियों 10:26 में लिखा है, और बाइबल में कई जगह लिखा है कि राज्य की संतान बाहर रहेंगे। परमेश्वर अपने राज्य में से ठोकर के कारणों को उठाकर नरक में डाल देगा, अपने राज्य में से। दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके राज्य में, लेकिन ठोकर का कारण है, वे पटक दिए जाएंगे। और मैं कई जगह देखता हूँ कलीसियाओं में बुरा हाल है। इसको देखिए 2 तरीके से सीखेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ ही वचन और रह गए। इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ही बात दोनों तरीके से सत्य है, लेकिन वो विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब विरोध कर रहा है। परमेश्वर कृपा भी करता है, कड़ाई भी करता है, दोनों ही बातें सत्य हैं। और यदि परमेश्वर दयालु है, कड़ाई नहीं करता है, तो एक्चुअली में वो अन्यायी होगा, क्योंकि एक ही डंडी से सबको नाप देगा, वो तो ठीक नहीं है। तो फिर कौन विश्वासी का जीवन जिए? कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंत में तो सबको एक ही डेस्टिनी मिलना है, मंजिल मिलना है। इसलिए परमेश्वर कड़ाई करता है। तो परमेश्वर कड़ा भी है और एक तरफ दयालु भी है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसके कौन से स्वभाव को स्वीकार करना चाहते हैं।
पाप करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, गालियां देंगे, पाखंड करेंगे, झूठ बोलेंगे, लूट खसोट करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, छल कपट करेंगे, तो परमेश्वर की कड़ाई आएगी और तू काट डाला जाएगा और नरक में डाला जाएगा। ये इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। दोनों ही बातें सत्य हैं। ट्रूथ इज एक्सक्लूसिव, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे, सत्य एक ही है, लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है न्याय के कारण वो दो भागों में बंटता है। आपको पता है प्रभु यीशु ने कहा था, तुम क्या सोचते हो मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं मेल मिलाप कराने नहीं, लेकिन मैं तलवार चलवाने और आग लगवाने आया हूँ। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, वे शांति देते हैं और आज तक शांति देते हैं। परंतु ये दूसरी बात जो कह रहे वो भी बिल्कुल सही है। एक घर में 4 लोग हैं, एक विश्वास करता है तो 3 लोग वे नफरत करने लगते हैं और वहाँ आग भी लग जाती है, यानी नफरत होने लगती है और बंटवारा भी हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। दोनों ही बातें सत्य हैं। प्रभु यीशु कृपा भी करते हैं, न्याय भी करते हैं। परमेश्वर कृपा भी करते हैं, दयालुता भी करते हैं, परंतु कड़ाई भी करते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। इसलिए आप कौन से भाग में आना चाहते हैं? आप उस भाग में बने रहें जिसमें परमेश्वर दयालुता करता है, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। 23वां वचन, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे, कौन? इजरायली लोग, तो वे साँटे जाएंगे। फिर साँट दिए जाएंगे, किस में? ओरिजिनल में ही। और क्यों? क्योंकि ओरिजिनल तो वो ऑलरेडी है। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो वे साँटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साँट सकता है। God can call them again। अभी थोड़े दिनों के लिए आगे नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि प्रभु उनको बचा लेगा, प्रभु उनको प्यार करता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साँटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साँटे जाएंगे। अब हम लोग जंगली जैतून थे, हमको प्रभु ने काट के अच्छी जैतून में लगा दिया। ये स्वभाव मिलता नहीं ना, अंधकार और ज्योति का नहीं मिलता है। आप करेला के बीज और एक साथ बोएंगे खरबूजा के बीज के साथ, तो भी उनका स्वभाव अलग अलग रहेगा। कितना भी आप कर लीजिए, एक ही खेत में एक ही जगह पर बोएंगे, लेकिन जब वो निकलेंगे तो उनका स्वभाव कड़वा होगा और खरबूजा का स्वभाव मीठा होगा। कड़वा लेके आए जो स्वभाव से कड़वा है, लेकिन किस में जोड़ दिया? जो स्वभाव से मीठा है उसमें जोड़ दिया है। अजीब सी बात है ना। अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने इजराइलियों को के साथ हमको भी वही मिरास देने का वायदा किया है जो एक्चुअली में उन्हीं का है, इजराइलियों का है। और फिर वो कहते हैं तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साँटे जाएंगे। कौन है स्वाभाविक और नेचुरल ओरिजिनल? इजरायली लोग हैं। प्रभु ने थोड़े दिन के लिए उनको अलग कर दिया। अगर आप अगली बार पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि प्रभु ने उनको थोड़े समय के लिए अलग किया है ताकि उनका अलग किया जाना हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। प्रिय मित्रों, इससे हम लोग कई बातें सीखते हैं। एक ये है कि हम घमंड ना करें, क्योंकि हम अन्य जाति हैं और हम इज़राइल की डायरेक्ट कौम नहीं है। मसीह यीशु के द्वारा हम उनके भागीदार बन गए हैं। कड़ाई प्रभु करेंगे अगर हम पाप करेंगे, पाप को पसंद करेंगे, और अब जो कड़ाई होगी वो बिल्कुल अंतिम होगी, नरक में तड़पते रहेंगे। तो इसलिए अपने जीवन को सुधार लें। इजराइलियों को दोष ना दें, वे परमेश्वर की अपनी प्रजा हैं। परमेश्वर उनको अलग करता है फिर बुला लेता है, अलग करता है फिर बुला लेता है, और ऐसा बाइबल में, पूरी बाइबल में चलता रहा। आपको याद है न्यायों की पुस्तक में इजराइलियों ने 7 बार पाप किया, इजराइलियों को प्रभु ने 7 बार क्षमा कर दिया। लेकिन ये सौभाग्य मेरा और आपका नहीं है।
क्योंकि हम अभी भी अन्य जाति हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के कारण हम इब्राहिम की आशीषों में भागीदार बनते। तो घमंड ना करें, जड़ वे हैं, हम पत्ते हैं, पत्ते कभी भी सूख सकते हैं। इसलिए पत्तों को हरा भरा करने के लिए जड़ में बने रहें, मसीह में बने रहें और प्रभु के साथ चलते रहें। तो आज हम इतना ही बोलेंगे। अगली बार हम 25 वर्ष से पद से लेके और अंतिम 36 वचन तक पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देवे।